हेलो। आपका अपना यूट्यूब चैनल फिटर मैकेनिकल स्किल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज जो है हम लोग शुरू करते हैं फिटर थ्योरी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। तो उस सीरीज में आज जो है पहला वीडियो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर से है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और हम गलती कर बैठते हैं, जिससे हमारा जो है एग्ज़ाम अच्छे से नहीं जाता है और हम अच्छे नंबर से पास नहीं हो पाते हैं। और कुछ इसमें ऐसे ही है, बहुत सारी बातें जो हमें समझना भी ज़रूरी है, जो हमारे दैनिक जीवन अपने लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिससे हम अपने काम अपने क्षेत्र में भी बहुत सारी जो सूचना है वो हमें प्राप्त करेंगे, जिसके बारे में हमें जानकारी अभी तक नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसमें पहला क्वेश्चन है व्हिच वन इज द पर्सनल सेफ्टी, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है, यानी खुद की सुरक्षा कौन सी है। पहला ऑप्शन दिया गया है मशीन को साफ रखें, दूसरा है अपने काम पर ध्यान दो, तीसरा ऑप्शन है गेंगवे और फर्श को साफ रखना, चौथा ऑप्शन है टूल्स को उसके उचित स्थान पर रखना। तो इसमें जो है व्यक्तिगत खुद की सुरक्षा है, जो इसका सही आंसर जो होगा वो है अपने काम पे ध्यान दो। कभी कभी हम जब काम करते रहते हैं तो अपने काम पे ध्यान नहीं देके इधर उधर बातचीत करते हैं, जिससे हमारा जो है काम खराब हो जाता है या उसमें कोई त्रुटि आ जाती है। इसीलिए अब जब हम काम करते हैं तो अपने खुद के काम पे ध्यान देना चाहिए, बातचीत नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ से। इसमें दिया गया है इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताएं। ये जो सिंबल दिया गया है त्रिभुजाकार, तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है स्टॉप रास्ता दे, दूसरा है, तीसरा है संरक्षित गार्डेड, चौथा ऑप्शन है अनगार्डेड और संरक्षित। तो इसमें बताना है ये कौन सा सिंबल है। तो त्रिभुजाकार सिंबल, आप इसको त्रिभुजाकार सिंबल जो है ये है, इसका सही आंसर जो होगा ये रुकिए, यानी आपसे ये सिंबल जो कह रहा है कि आप रुक जाइए, यहाँ पे खतरा है। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर और क्लास डी फायर। इसमें ज्वलनशील दिया है, तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा क्लास बी फायर। तो अब चलिए देखते हैं इसमें ज्वलनशील लिक्विड यानी तरल पदार्थ है इसमें। तो क्लास ए फायर किसके लिए यूज होता है, लकड़ी कागज़ कपड़ा इत्यादि ठोस पदार्थ के लिए। क्लास बी जो है तेल संबंधित यानी ज्वलनशील लिक्विड ठोस पदार्थ ठोस के लिए है। और क्लास सी अगर बोलेगा तो वो गैस के लिए, और क्लास डी बोलेगा तो धातु या विद्युत उपकरण के लिए। तो चलिए आगे की क्वेश्चन चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है, यानी तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया, यानी हम जैसे कोई दुर्घटना हो जाती है तो सबसे पहले डॉक्टर के जाने से पहले जो उपचार किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट एड। और पांचवा क्वेश्चन, इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए। तो चलिए ये देखते हैं
इस चेतावनी प्रतीक। पहला दिया है स्कूल गार्डेड, और तीसरा है अनगार्डेड, चौथा है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, पैदल चलने वाले मार्ग। तो इसका जो है आंसर जो दिया गया है अनगार्डेड। अब हम समझेंगे कि अनगार्डेड होता क्या है। अनगार्डेड देखिए, रेलवे क्रॉसिंग जो होता है, जहाँ पे भीड़ भाड़ इलाका रहता है तो वहाँ पे क्या है, रेलवे फाटक बना दिया जाता है उसको, जो इससे कोई लोग क्रॉस नहीं करेंगे, जो दुर्घटना नहीं होगी, चलती ट्रेन के आगे नहीं गिरेंगे, तो वो हो गया गार्डेड, यानी उस सुरक्षित किया गया है, उसको सुरक्षा के लिए फाटक तैयार किया गया। और गांव घर में जहाँ पे ट्रैफिक नहीं होती है, लोगों का आन जान नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे वो खुला रहता है, रोड भी खुला रहता है और ट्रेन उससे पास करती है, तो वो हो गया अनगार्डेड, असुरक्षित है। तो वहाँ पे हमें ध्यान देना है, जो इस यहाँ पे रेलवे फाटक नहीं है फिर भी ट्रेन जा रही है तो वहाँ पे हमें रुक जाना है। तो इस तरह को गार्डेड और अनगार्डेड में अंतर क्या होता है समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है लकड़ी की अग्नि, कागज, कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है। तो अभी तुरंत ही बताए थे, लकड़ी, कागज, कपड़ा का जो आग लगी होती है वो क्लास ए फायर के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर जो है क्लास ए फायर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरोमीथेन BCF से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है। तो BCF जो है वो है अग्निशामक यंत्र हेलोन एक्सटिंग्विशर, यानी हेलोन एक्सटिंग्विशर का ही, हेलोन एक्सटिंग्विशर जो होता है उसमें क्या भरा रहता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरोमीथेन। ध्यान रखेंगे BCF जो होता है हेलोन एक्सटिंग्विशर। तो अगली क्वेश्चन में कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है, खतरा के अंतर्गत आता है। तो पहला है नॉइज, शोर, दूसरा है टॉक्सिक, तीसरा है अनस्किल्ड, अकुशल, और चौथा है अनगार्डेड मशीनरी। तो इसका जो आंसर है अनगार्डेड मशीनरी। अनगार्डेड मशीनरी क्या होता है, जो हम यांत्रिक मैकेनिकल मशीन की जो है हम असुरक्षित है मशीन, यानी जैसे हम मैकेनिकल कोई भी एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, एक स्टैंड फैन में क्या होता है, उसके ऊपर जालीदार बनाया होता है, जो जाली इसलिए बनाया जाता है कि उसमें किसी तरह की दुर्घटना ना हो। लेकिन फिर भी कुछ जो लोग जो होते हैं बड़े नटखट होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसमें देखते हैं, देखने की कोशिश, उंगली डाल के देखने की कोशिश करते हैं कि पंखा की स्पीड कितना है, कितना स्पीड से जा रहा है। तो इस चक्कर में उंगली कट भी सकती है, थोड़ा सा अगर चोट लगता है तो उन्हें महसूस होता है कि कितना स्पीड है। तो इस तरह की गलती नहीं करेंगे हम लोग। तो अनगार्डेड मशीनरी में है, जो मशीनरी मूविंग पार्ट है वो ढका हुआ नहीं है, या उसके सामने जो है सुरक्षित व्यवस्था नहीं किया गया। चलिए अगली क्वेश्चन, घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकेंगे। जब कोई घायल व्यक्ति है, उसका खून बह रहा है, तो उसका जो है हम कैसे रोकेंगे। पहला है पट्टी बांधना, दूसरा है मलहम लगाना, तीसरा है घाव पर टिंचर लगाएं, और चौथा है घाव पर दबाव दें। तो इसका आंसर जो है घाव पे हम दबाव देंगे, जिससे है खून रुका रहेगा। उसके बाद है 10 नंबर है, इस चिन्ह का नाम बताएं। इस चिन्ह का नाम बताएं। पहला है स्कूल, दूसरा है गार्डेड संरक्षित, तीसरा है अनगार्डेड, और चौथा है पेडेस्ट्रल क्रॉसिंग पैदल चलने वाले मार्ग। तो देखिए एक लड़का छुटकू सा ये जो है पैदल जा रहा है, तो इसका आंसर जो है पेडेस्ट्रल क्रॉसिंग यानी पैदल चलने वाले मार्ग है। तो
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो है इसमें बोलता है आग लगने के 3 कारक क्या हैं। कौन से 3 कारक हैं जिसके कारण आग जलती है। पहला दिया है ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। दूसरा ऑप्शन ऑक्सीजन, ईंधन और नाइट्रोजन। तीसरा ऑप्शन ऊष्मा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दिया गया है। चौथा ऑप्शन है ईंधन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा। तो आग जो है उसके 3 कारक है। कौन से 3 कारक है जिसके कारण जो है आग लगती है। तो आग जो है लगती है, पहला कारक होना चाहिए ईंधन होना चाहिए आग लगने के लिए। दूसरा है उसमें उचित ऊष्मा यानी उचित तापमान होना चाहिए जिस पे जो है आग लग सके। और तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन होना चाहिए, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन आवर की अवधि को क्या कहा जाता है। गोल्डन आवर की अवधि होती है वो कौन सा अवधि होता है। एक्सीडेंट होने के, घटना के बाद के पहले 30 मिनट या पहले 30 मिनट या प्रवेश के पहले 30 मिनट, यानी हॉस्पिटल में हम प्रवेश करेंगे उसके पहले 45 मिनट या उपचार के बाद के पहले 60 मिनट, कौन सा होता है। तो देखिए जब भी कोई घटना होता है दुर्घटना, तो उसके जो है बाद जो होता है, अगर हम जाते हैं 30 मिनट, यानी घटना के बाद के पहले 30 मिनट, यानी जब घटना हो गया, कोई दुर्घटना घट गई, हम उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो उसका जो है पहला 30 मिनट, फर्स्ट जो है घटना के बाद जो होता है उसका 30 मिनट वो होता है गोल्डन आवर। तो चलिए इसका आंसर जो है होगा, इसका आंसर क्या होगा, घटना के बाद के पहले 30 मिनट। तो कभी कभी हमें जब डॉक्टर के पास जाते हैं तब वो क्या बोलता है कि अगर आप 1 घंटा पहले आ जाते तो मरीज सुरक्षित हम बचा पाते। जब घटना ही हुआ है आधा घंटा पहले, हम 1 घंटा पहले कैसे आते हैं। तो कभी कभी ये हंसी के पात्र भी हो जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन। यह प्रतीक क्या दर्शाता है। यह जो है प्रतीक क्या दर्शाता है। रुके, रास्ता दे, पैदल चलने वाले मार्ग, ओवरटेकिंग, प्रोहिबिटेड, यानी ओवरटेक करना मना है। तो इसका जो है आंसर दिया गया है, इसका आंसर जो है वो रास्ता दे, यानी रास्ता दे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कौन सा होना चाहिए। बेकार का कागज है, उसका जो है डिब्बे का कलर कौन सा होना चाहिए। तो पहला दिया गया है लाल, दूसरा नीला, तीसरा काला, चौथा हरा। तो चलिए इसका जो है आंसर क्या होगा, इसका आंसर नीला होगा। अब चलिए बताते हैं रेड वाले में क्या रहता है। तो रेड वाले में ई वास्ट रहता है, इंटरनेट कचरे जो होते हैं। ब्लू वाले में क्या होता है, तो ब्लू वाले में कागज का रहता है। और उसके बाद है ब्लैक, काला वाला में क्या रहता है, तो काला वाला में खाद्य सामग्री रहता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 में यह है जो यह रोड साइन किस तरह का है। तो देखिए पहला दिया गया है पुलिस सिग्नल है, दूसरा है सावधानी का संकेत, तीसरा है अनिवार्य संकेत, चौथा है इन्फॉर्मेशन साइन। तो चलिए इसका जो है आंसर जो होगा ये क्या होगा, इन्फॉर्मेशन साइन, यानी सूचना का चिन्ह। ये सूचना देता है कि ये
सीधा अगर आप जाइएगा तो दिल्ली की तरफ चल जाइएगा, और जो है बाएं तरफ जाइएगा तो भी दिल्ली, ये तीनों इसमें दिल्ली दे दिया गया है। तो इसको इस तरह से समझते हैं, जब हम किसी तीन मुहानी या चौमुहानी की तरफ से जाते हैं तो वहाँ पे साइन दे के जाता है, ये फलाना गांव जा रहा है, ये उस गांव की तरफ जा रहा है, ये तीसरा ये वो गांव उस गांव की तरफ जा रहा है। तो इसमें वो इन्फॉर्मेशन देता है, सूचना देता है कि आप इस रास्ते से जाइएगा तो उस गांव। तो कभी कभी हम जब चौमुहाने पे जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें जाना किस तरफ है। अगर वहाँ कोई सिंबल नहीं दिया रहता है तो हम कोई व्यक्ति से पूछते हैं कि ये रास्ता किस तरफ जाएगी, तो वही यहाँ इंडिकेट किया हुआ है। तो इंडिकेशन दिया रहता है तो हमें आसानी होती है, सुविधा जो आगे की तरफ जाने के लिए। फिर है 17 नंबर क्वेश्चन है, ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो ज्वलनशील के लिए पहला है फोम एक्सटिंग्विशर, दूसरा हेलोजन एक्सटिंग्विशर, तीसरा ड्राई पाउडर और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो फोम के ज्वलनशील के लिए हम क्या यूज करते हैं, फोम एक्सटिंग्विशर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी में ए से क्या तात्पर्य है। फर्स्ट है एयरवे, अटेंशन, अरेस्टिंग और एटमॉस्फेयर। तो एयरवे में ए का फुल फॉर्म होता है, ये एबीसी में ए का होता है एयरवे, बी का होता है ब्रीदिंग और सी का सर्कुलेशन। तो एक यहाँ पूछ रहा है हमें ए का, तो हम बताएंगे एयरवे होता है। और चलिए अगली क्वेश्चन है, जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पहला है लैंडफिल्स, दूसरा है रिसाइकलिंग, तीसरा कंपोस्टिंग, चौथा है अपशिष्ट पदार्थ को जलाना। तो चलिए इसका आंसर जो है कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग है। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर अगली क्लास में करेंगे। प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है। रेड है, नीला है, हरा है, पीला है। तो प्लास्टिक कचरा के लिए जो होता है बिन, उसका जो है कलर कोड जो होता है वो पीला होता है। अभी बताए थे कि रेड के लिए, रेड जो होता है वो ई वास्ट के लिए होता है, ब्लू जो होता है वो पेपर के लिए होता है, ग्रीन जो होता है वो ग्लास के लिए, कांच के लिए होता है, और येलो जो है वो प्लास्टिक बिन के लिए होता है। तो आज का क्वेश्चन आज जो है यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर इसमें किसी को कहीं समझने में प्रॉब्लम हो या आपको ये अच्छा लगे या इसी तरह का और जो है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं 250 300, तो हम अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगली क्लास में 20-20 क्वेश्चन कर करके पूरा जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिससे जो है आपको फाइनल एग्ज़ाम में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी और आप जो है अच्छे से अपना स्कोर कर पाइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।